बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मोहिद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 का फोल्डर पड़ा हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 प्रोफेशनल 32 बिट का सेटअप पड़ा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 64 बिट का सेटअप पड़ा हुआ है। तो आपने चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सी विंडो इंस्टॉल हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने से पहले। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपना ओएस कैसे चेक करना है। आपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आ जाने के बाद यहाँ पे देखें आपको विंडोज़ एडिशन नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 7 विंडोज़ 7 प्रोफेशनल। और नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें सिस्टम टाइप में आपको नज़र आ रहा है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है मेरे सिस्टम में। तो ऐसे आप आसानी से अपना ओएस चेक कर सकते हैं कि कौन सा ओएस आप यूज़ कर रहे हैं, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में कौन सा ओएस इंस्टॉल हुआ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, और एक बात और, आपके पास अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट सेटअप को भी रन कर सकते हैं और 64 बिट को तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 64 बिट का सेटअप रन करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपने सिस्टम के अंदर। ये देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये मेरे पास सेटअप की फ़ाइल है। इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है और ये विंडो की एक और विंडो आपके सामने आ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और ये देखें, यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है और कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही है। आपने कस्टमाइज़ में जाना है। यहाँ से आप अपने फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से फीचर्स आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐप आप यूज़ करना चाह रहे हैं और कौन सी नहीं। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को मैं यूज़ नहीं करना चाहता और ना ही मैं इसको यूज़ करता हूं, तो इसको मैं नॉट अवेलेबल कर देता हूं। और यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ रहा है, इसको भी मैं नॉट अवेलेबल कर देता हूं क्योंकि मैं ये यूज़ ही नहीं करता, तो इसको मैं इंस्टॉल भी नहीं करना चाहता अपने सिस्टम के अंदर। ये करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ऑफिस टूल्स हैं, और इसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये आपने इस पर जब क्लिक करा, और ये एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फाइल लोकेशन आपको नज़र आ रही है और ये यूज़र इन्फॉर्मेशन आपके पास नज़र आ रही है। आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, अब मैंने ऑफिस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरा ऑफिस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये इंस्टॉल होने में कोई 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको इंस्टॉल होने में, तो तब तक हम वेट करते हैं।
देखें, ये हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। ये आपके पास क्लोज़ का बटन आ रहा है, आपने इसको क्लोज़ कर देना है और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, हमारा ऑफिस तो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे देखें ऑल प्रोग्राम में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। हमने जो जो इंस्टॉल किया था वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखें, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया तो आपके पास सारे फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं हम, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करते। अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारा जो हमें ऑफिस के सारे फीचर यूज़ करने को नहीं मिलेंगे। वो कुछ फीचर्स हमें हाइड में हुए मिलेंगे जो हम अपनी एप्लीकेशन ऐप लिखते हुए या कोई वर्ड एक्सेल को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने एक्टिवेट कैसे करना है, और इसकी एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक्टिवेट करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको सारे फीचर्स इस्तेमाल करने को मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने KM ऑटो का ये एक सॉफ्टवेयर फोल्डर कॉपी किया है। इसमें एक्टिवेटर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये देखें, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक्टिवेशन की ऑप्शन आ रही है। आपने एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्टिवेशन करना चाहते हैं। तो इस टाइम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करेंगे। तो ये देखें, नीचे अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ एक्टिवेशन हो रही है। ये देखें, ये हमारे पास उसने उसको एक्टिवेट कर दिया और मैसेज शो करवा दिया, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो इस तरह से आप अपना ऑफिस एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको सारे फीचर्स यूज़ करने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो चुका है। और इसके अगर फर्दर हम टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। आप इन सब फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको, ये देखें, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके आप कोई और वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लिया तो ये देखें, यहाँ पे इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके सारे फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।